युद्ध समाप्त हो चुका था। मैदान पर खून, टूटे अस्त्र शस्त्र और घायल सैनिकों की चीखें गूंज रही थी, लेकिन एक योद्धा अभी भी सीधा खड़ा था। उसका घोड़ा थक चुका था, उसका शरीर जख्मी था, लेकिन उसकी आंखों में हार का कोई डर नहीं था। उसका नाम था पोरस। सिकंदर की सेना ने पोरस को चारों ओर से घेर लिया। उसके हाथी घायल हो चुके थे, सैनिक थक चुके थे और फिर आखिरकार पोरस बंदी बना लिया गया। सिकंदर, जिसने दुनिया को घुटनों पर झुकाया था, अब सामने खड़ा था एक ऐसे राजा के जिसने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। और फिर हुआ इतिहास का सबसे प्रसिद्ध संवाद। सिकंदर ने पोरस से पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने बिना झिझक, बिना किसी डर के कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर स्तब्ध रह गया। उसे आज तक किसी विजित राजा से ऐसा जवाब नहीं मिला था। उसने पोरस की बहादुरी, आत्मसम्मान और शौर्य को सलाम किया और वही इतिहास ने करवट ली। सिकंदर ने पोरस को न सिर्फ रिहा किया बल्कि उसका राज्य भी वापस लौटा दिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं सिकंदर भारत में और आगे नहीं बढ़ा क्योंकि पोरस जैसा प्रतिरोध फिर मिलना असंभव था। झेलम की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, ये थी आत्मगौरव, रणनीति और दो योद्धाओं की टक्कर की कहानी। एक यूनानी सम्राट जिसने पूरी दुनिया को जीता और एक भारतीय राजा जिसने उसका सम्मान जीत लिया। आपका क्या मानना है, क्या पोरस की यहाँ जीत नहीं थी? कमेंट में बताएं।